ठीक है। अभी लास्ट सेशन में जो प्रीवियस सेशन था हमारा, प्रीवियस सेशन पे हमने वीएम बनाना देखा था। ठीक है, वीएम इंस्टेंस। अब वीएम इंस्टेंस में हमारे पास कई चीजें होती हैं जिसपे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले तो हम लॉगिन करना देख लें कि अगर हमें पब्लिक आईपी नहीं लेना है तो हम लॉगिन कैसे करेंगे वीएम में। हमने वीएम इंस्टेंस का क्रिएट वीएम बता दिया। ठीक है, इसके बाद देखो इंपोर्ट वीएम भी है, अदर ऑपरेशंस हैं यहाँ पे, ये सारी हैं। ठीक, फिर इंस्टेंस टेम्पलेट, सोल टेनेंट नोड, मशीन इमेज, ठीक, टीपीयूज, कमिट यूजेस, डिस्काउंट्स, ये तो बिलिंग से रिलेटेड है। माइग्रेशन फॉर कंप्यूटिंग, ये अभी नहीं कवर करेंगे, ये लास्ट में कवर करेंगे। दिस इज योर माइग्रेशन टूल। अमित जी एक मिनट, अमित जी एक मिनट, सूरज भाई म्यूट कर लो, पीछे से बैकग्राउंड बहुत आ रहा है। थैंक यू। ठीक, क्या? फिर इसके बाद ये स्टोरेज का कॉलम, यहाँ पे ये हो गया वर्चुअल मशीन, देन इज स्टोरेज, डिस्क, स्नैपशॉट, इमेज। स्टोरेज पे कोई भी चीजें फ्री नहीं है। एक चीज समझना, इनकमिंग फ्री है, आउटगोइंग फ्री नहीं है, ये पता होगा आपको। इसमें दो तरह से होते हैं ट्रैफिक, इनग्रेस और इग्रेस। ठीक है, आई से जो होगा वो इनकमिंग होगा, और ई से जो होगा वो आउटगोइंग होगा, एग्जिट। ठीक है, क्लियर। फिर इसके बाद आता है इंस्टेंस ग्रुप, इसकी कहाँ। जी क्या बोला? मैंने इसमें बताया है कि ट्रैफिक दो टाइप के होते हैं, इनकमिंग और आउटगोइंग। या यहाँ पे अगर गूगल की बात करते हैं तो गूगल में इसको बोलते हैं इनग्रेस और इग्रेस। ठीक है, लाइक स्क्रीन दिख रही है ना, इनग्रेस और इसको बड़ा कर लेना। इग्रेस। ठीक है, आई से जो है ये, दिस इज योर इनकमिंग ट्रैफिक, एंड इग्रेस इज योर एग्जिट, मींस आउटगोइंग ट्रैफिक। ठीक है, इसके बाद अब स्टोरेज हो गया, डिस्क, स्नैपशॉट और इमेज, ये मैं कंप्यूट इंजन के अंदर देख रहा हूँ। फिर आता है इंस्टेंस ग्रुप। इंस्टेंस ग्रुप का क्या यूज होता है, हेल्थ चेक का क्या यूज होता है, वीएम मैनेजर क्या होता है, ये सारी चीजें हम बाद में चेक करेंगे। ठीक, तो वीएम क्रिएट करने में अभी तक किसी को इशू नहीं है ना कोई। नो। ठीक, ग्रेट। तो यहाँ पे हमने इंस्टेंस बनाया था, इंस्टेंस वन। लेबल हम देते हैं कि अगर हमें कोई डेटाबेस का सर्वर है या कोई मार्केटिंग का सर्वर है, उस तरह से हम यहाँ पे लेबल क्रिएट कर सकते हैं। ऐड लेबल पे कोई भी की दे दिया, जैसे मार्केटिंग और ऐसे भी। ठीक, सेव कर देंगे इसको। ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैंने इस पे कैप्स में लेटर दिया है। ठीक है, और कल भी ये रिपीट किया था मैंने कि कैप्स में अगर है तो कोई भी चीज एक्सेप्ट नहीं करेगा गूगल, हर एक चीज स्मॉल पे देना होता है। क्लियर। फिर यहाँ पे मैंने सैप एक रीजन सॉफ्टवेयर चूज है। किया, जोन चूज सॉफ्टवेयर किया, कंप्यूट ये चूज किया लेबल जो कौन ऐड हो सा। गया, और डिस्क का नेम आ जाएगा ना नीचे में, सी ड्राइव के नीचे में। कहीं नहीं आएगा वो। ठीक, दिखेगा नहीं। इसके बाद मैं ओएस चूज करूंगा। ओएस में मुझे कौन सा देना होगा, अगर विंडोज का भी लेते हैं तो विंडोज भी दे सकते हैं, अगर किसी को लिनक्स आती है तो वो लिनक्स भी दे सकता है। हम विंडोज पे काम करेंगे। ये कोर नहीं चूज करना है, ये भी बताया था, क्योंकि ये कमांड लाइन से ओपन होता है। ब्लैक स्क्रीन आएगी जिसपे आप केवल टाइप करके ही यूज कर सकते हो उसको। तो हमें डेटा सेंटर यूज करना है। ठीक है, डिस्क के बारे में बता दिया था, दिस इज ऑल 4 टाइप ऑफ डिस्क। ठीक, हम्म। ये मेरा ओएस चेंज हो गया। इसके बाद हमें एपीआई पे नहीं जाना है, फायरवॉल नहीं चूज करना था। अच्छा अमित जी, हम्म, ये जो 4 टाइप्स ऑफ डिस्क का जो बाइफरकेशन आपने बताया था, वो डिटेल कहाँ से मिल पाएगा? सेशन के बाद दे देंगे, ठीक। लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे। और वीडियो में देखा था आपने, अब
अमित जी आपको कोई पीडीएफ भी होगा इसके बारे में, एक मिनट रुक जाओ, पीडीएफ फाइल? अब एक मिनट रुक जाओ भाई। रिज्यूम। कल इशू आ रहा था कि मैं इस सबनेट में मशीन ऐड कर रहा था, और ये सबनेट मेरा केवल लोड बैलेंसर के लिए मैंने बनाया है, तो इसलिए नहीं ले रहा था। मैं सबनेट 1 में जाके, ये मेरा इंटरनल आईपी है। एम्फेरल, एम्फेरल मीन्स जितनी बार मेरी मशीन रीस्टार्ट होगी उतनी बार इसको नया आईपी मिलेगा। एक्सटर्नल आईपी मुझे देना नहीं था, तो मैंने इसको नन कर दिया। ठीक है। फिर डिस्क मैंने ऐड करने का बताया नहीं था कि कोई नई डिस्क ऐड करनी है। अगर मुझे मान लो सी के साथ डी ड्राइव भी देनी है, तो मैं यहाँ पे ऐड डिस्क करूंगा, डिस्क नेम दूंगा। ठीक है। ब्लैंक डिस्क लेना है, ब्लैंक डिस्क लूंगा। अगर मुझे इमेज लेनी है, स्नैपशॉट लेना है, ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। फिर 4 टाइप के डिस्क हैं: बैलेंस परसिस्टेंट, एक्सट्रीम परसिस्टेंट, एसएसटी, स्टैंडर्ड। कौन सी डिस्क लेनी है ये। डिस्क साइज क्या होगा, मतलब डी ड्राइव या ई ड्राइव का मेरा साइज क्या होगा। अगर स्नैपशॉट मुझे शेड्यूल करना है कि किस टाइम पे स्नैपशॉट शेड्यूल हो, तो वो यहाँ से हम देयर इज नो शेड्यूल इन यूएस ईस्ट 4, क्योंकि हमें स्नैपशॉट के लिए पहले शेड्यूल क्रिएट करना होता है, तो वो यहाँ पे दिखने लगेगा जब क्रिएट करेंगे। तो इसलिए मैंने ये ऐड करना नहीं बताया था, कि ऐड करना बाद में बता देंगे। अभी स्नैपशॉट पता नहीं ठीक। होगा ना। फिर इसके बाद ये सारी चीज़ें हैं, और सारा करके सेव कर देंगे, तो ये मेरी डिस्क ऐड हो जाएगी। फिर मैनेजमेंट में जाके, नीचे नीचे में रिजर्वेशन वाला ये मुझे, ऑप्शन। एबिलिटी पॉलिसी जो है, मैं ठीक, वीडियो देख के ही मालूम किया, मैं मिस कर गया था यहाँ तो पे प्रिम्प्टिबल दिमाग से वीएम निकल गया। ऑन करना है। और सोल टेनेंसी, सोल टेनेंसी आप यहाँ पे देख रहे थे ना, जब ऑप्शन आ रहे थे उसमें सोल टेनेंट वीएम दिखा रहा था, तो अगर सोल टेनेंट अच्छा वीएम है तो सोर्स। वो वहाँ पे भी दिखाएगा। ये इसका ब्राउज करके लेवल पिक करना होता है, इसके लिए कमेंट्स बनते हैं, तो ये मुझे लेना नहीं नहीं, है। मैं एक चीज समझा, मैंने सोल टेनेंसी में जो है ना ऑप्शन में जा करके मैंने देखा जाना था। ही नहीं है अभी, नहीं जितना नहीं, बता रहे जस्ट, हैं उतना ही करना है। अच्छा ओके। जितना बता रहे हैं उतना कर लो, क्योंकि अगर वही नहीं समझ में आया तो फिर अपने मन से अगर भागते रहोगे, अब नहीं। 2 दिन का टाइम दिया गया था स्टार्टिंग में कि आप अपने मन से देख लो, कंसोल से फेमिलियर हो जाओ। हम्म। ठीक, अब कंसोल से आप फेमिलियर हो, अब चीजें अलग वे में करना है, जितना बताया जाता है उतने पे काम ओके। करो। मेरी मशीन क्रिएट हो गई है, एक्सटर्नल वीएम नन दिखा रहा है, आरडीपी आ गया। अब मैं स्टार्ट करता हूँ आईएपी। आईएपी में मुझे क्या करना होता है, आइडेंटिटी अवेयर प्रॉक्सी, यहाँ से भी हम देख सकते हैं, या फिर मेरे पास ये ऑप्शन होता है। ठीक, इसमें जाएंगे IAM, और इसमें आता है IAP। ठीक है, क्लियर। दोनों जगह क्लियर। से ये सेम चीज ओपन हो। अब HTTPS रिसोर्स जो होता है, ये लोड बैलेंसर वगैरह के लिए होता है, मुझे HTTPS नहीं, SSH और TCP रिसोर्स लेना है। SSH क्या होता है, कि जो मेरे लिनक्स के बेस्ड सिस्टम होते हैं उस पे हम हमेशा पुट्टी करते हैं। पुट्टी SSH 22 पोर्ट पे चलता है, और TCP पोर्ट पे चलते हैं विंडोज के सिस्टम जो RDP होते हैं 3389 पे। ठीक है। हम्म। हम्म। पोर्ट नंबर SSH पोर्ट 22, और TCP RDP पोर्ट। 3389। ठीक है, क्लियर। किसी और ने भी ज्वाइन किया, ओके। तो इसके बाद SSH TCP पे जाएंगे, जो हमारी रिक्वायरमेंट है। अब मैंने एक इंस्टेंस वहां पे क्रिएट किया हुआ है ना, अगर अभी जो मैंने इंस्टेंस क्रिएट किया दैट इज इंस्टेंस 1 US ईस्ट 4A में। कैसे पता चलेगा, यहाँ पे आके मैं देखता हूँ VM, VM इंस्टेंस, दैट इज इंस्टेंस 1, एंड इट्स क्रिएटेड ऑन द US ईस्ट 4A। यहाँ पे जितने भी VM बनाऊंगा वो सारे यहाँ पे शो करेंगे, लेकिन ये सर एरर आ रहा है। जब तक ये एरर आएगा मेरे लिए कोई भी इंस्टेंस एक्सेसिबल नहीं होगा। तो मैं एरर पे क्लिक करूंगा, इसने मुझे एक आईपी दे दी है। ठीक है, ये है सोर्स आईपी रेंज। इस आईपी को मुझे कॉपी करना होगा,
allowed for TCP पोर्ट कौन कौन से होंगे 3389। अब एडिट फायरवॉल करके करें या यहाँ से हम जाके फायरवॉल वहां से भी कर सकते हैं तो भी सेम वहीं है। से एक सेम ही पे ही कर ले दीजिए ना जाएगा। संजय जी, वहीं से कर दीजिए। दोनों चीजें मैं और दिखा दे रहा हूँ। इसीलिए मुझे समझ में नहीं आया था, मतलब तो वीडियो यहाँ से। पे जब जाएंगे ये, तो यहाँ से भी अगर मैंने इसको ओपन किया तो ये एक नए टैब में ऑटोमेटिक ओपन होगा। ठीक, अब बिलिंग अकाउंट इसने मेरे से पूछा और मैं यहाँ पे ये आ गया। ठीक, सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे मैं जो भी चीजें हैं वो चूज कर लूंगा, लाइक और इधर भी आऊंगा तो यहाँ पे भी ये मुझे फायरवॉल पे, अब ये ऑलरेडी मेरे पास क्रिएटेड है एक फायरवॉल, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक, यहाँ से ये ओके, ये प्रॉब्लम ये कहता है कि ये मेरे दूसरे आईडी पे जा रहा है। क्रिएट फायरवॉल रूल, और फिर फायरवॉल रूल का मुझे नेम क्या देना है। अब मैं किस लिए बना रहा हूँ फायरवॉल, IAP, IAP के लिए फायरवॉल रूल FW। ठीक, इसके बाद FW क्यों डाला हमने? FW होता है फायरवॉल, अच्छा, ओके। फायरवॉल का शॉर्टकट। अब हाँ, ये यस। किस रीजन के लिए है, किस प्रोजेक्ट के लिए है, ये है CS USE4। ठीक है, यस। इसमें जो लेवल का नाम है उसको भी हम चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। भाई मेरे मैं आपको दे देता हूँ एक्सेस, और आप उस पे चले आओ, आप ही बता दो। जब मैं बता रहा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ उस पे आपको क्वेश्चन नहीं है, आप आगे क्यों भाग रहे हो। ओके ओके। इसमें नेमिंग कन्वेंशन में अभी कहीं लेबल दिख रहा है आपको? नो, नहीं, नहीं। तो ये नहीं लेबल सर, मेरा ये नहीं था पूछना। हाँ। आप कंटिन्यू करो, मैं बात पूछूंगा। नहीं आप पूछ लो, अभी पूछ लो। मैं ये पूछना चाहता कि जैसे ये नाम डाले ना फायरवॉल, तो अभी जैसे हम लोग एक VM इंटेंस बना रखे हैं, तो उसके नाम पे जैसे जो लेबल हमने वहां चूज किया था उसके नाम पे भी डाल सकते हैं क्या, मतलब जो इजी रहे टेस्ट करने के लिए, ऐसा कुछ हो टेस्ट सकता है? करने के लिए पहली चीज तो ये कि जो वहां पे हमने लेबल दिया है वो लेबल अलग चीज होती है जो VM इंस्टेंस पे देते हैं। फायरवॉल रूल हम इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं कि हमें कौन सा फायरवॉल रूल है, नाम से पता चल जाए कि कौन सा फायरवॉल रूल है, किस प्रोजेक्ट के अंदर है, वो कौन से रीजन में या कौन से जोन में। ठीक। नेमिंग कन्वेंशन कहीं पे भी किसी भी प्रोजेक्ट में आप काम करोगे तो वहां पे हमेशा एक चीज होती है कि कंपनी नेमिंग कन्वेंशन पे सबसे पहले फोकस करती है। चीजों को डिप्लॉय करने से पहले हमको नेमिंग कन्वेंशंस पे जाके सारे नेम्स डिक्लेयर करने होते हैं और उस पे क्लाइंट का अप्रूवल लेना होता है। ओके। लाइक अगर हमें VM भी देना है ना, तो VM में भी हम ये देखेंगे कि US East 4 का है, किस प्रोजेक्ट का है, किस रीजन का है, किस एप्लीकेशन का है, ओके। और विंडोज का है या लिनक्स का। जब ये सारी चीजें मिक्स करेंगे, लाइक कि मैं ले रहा हूँ US East 4, अब US East 4 का हो गया, सर्वर कौन सा है US East 4 में, सपोज मेरा SAP का सर्वर है। फिर ठीक है। SAP के बाद मैं ये देखूंगा कि ये कौन से प्रोजेक्ट में है, तो प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट भी हाँ। मुझे देना, चलो मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट भी दे दिया हाइफन करके। फिर इसके बाद मैं ये देखूंगा, चलो सैप भी दे दिया, प्रोजेक्ट भी दे दिया, US ईस्ट भी दे दिया। ठीक है, अब मुझे ये विंडोज का है, लाइनक्स का कैसे पता चलेगा, तो चलो मैंने यहाँ पे W04 या 01 दे दिया। अब इसमें मुझे ये पता चला ना कि ये इस प्रोजेक्ट में है, ये एप्लीकेशन है, ये इसका विंडोज है सर्वर, W आया तो, और US ईस्ट 4 रीजन। मतलब नेमिंग कन्वेंशन ऐसे होना चाहिए कि मुझे एक एक चीज क्लियर हो। ओके। ठीक,
तो मैं इसको ऐसे भी ले सकता हूँ कि मैं पहले यूएस ईस्ट 4 ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये नेमिंग कन्वेंशंस ऐसे आते हैं, और इस पे भी एक मीटिंग होती है जिसमें क्लाइंट भी होता है, आप भी होते हो। क्लाइंट जिस नेमिंग कन्वेंशन को एग्री करता है, अप्रूवल देता है, उस पे ही हम जाते हैं, ओके। ठीक है। ये वर्किंग का तरीका है कि आप अपने मन से सर्वर का नाम भी नहीं डिफाइन कर सकते जब तक क्लाइंट एग्री ना करे उसको। आप केवल सजेशन दे सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो, इज लाइक अ कंसल्टेंट, ठीक। इसके बाद आता है कि अब मैंने अमित लॉग, जी, मेरा एक चीज पूछना था मुझे आपसे। जैसे आपने यूएस ईस्ट 4 दिया, ये तो जो हमारा ये रीजन, राइट? हाँ हाँ, तो इसके साथ हम क्या वो भी कर सकते हैं क्या? क्या जोन जोन भी मेंशन कर सकते हैं? आप कुछ भी हेलो? मेंशन कर सकते हो, केवल कहने का मतलब ये है कि आपको पता चल जाना चाहिए, या किसी अननोन आदमी को भी अगर कोई आ रहा है तो उसको ये पता चल जाना चाहिए नेमिंग कन्वेंशन देख के कि सर्वर है कहाँ पे, उसकी सर्वर की आधी से ज्यादा डिटेल उसको यहीं से पता चल जाए अच्छा, कौन से जोन में, हाँ, कि कौन कौन से से रीजन, जोन कौन से में जोन है, में है? कौन ठीक से है, रीजन में है। अब ठीक है। 4A अगर मैं कर दूं, ये ईस्ट 4A कर दूं, तो ये आपका जोन भी हो जाएगा। आईएपी के लिए बन रहा है फायरवॉल रूल, तो ये ठीक आईएपी आ गया। फायरवॉल रूल है तो फायरवॉल आ गया, सीएस के प्रोजेक्ट में सीएस आ गया, तो यहाँ पे है, रुको ना। ठीक। ठीक है, तो ऐसे ही विंडोज सर्वर पे भी या लिनक्स सर्वर पे भी नेमिंग कन्वेंशंस ऐसे, तो प्रैक्टिस इसी के करिएगा कि नेमिंग कन्वेंशंस ऐसे डालें कि आपको पता हो कि कौन सा सर्वर कहाँ पे। अगर आपने अमित एक जी, से ज्यादा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो क्या करोगे, कैसे सेग्रीगेट करोगे उसको? अमित अमित जी, हम्म, जो मुझे समझ में आ रहा है इसमें कि मोटा मोटा नेमिंग कन्वेंशन जो है वो कंपनी और क्लाइंट हम्म। से बात करके प्री डिफाइंड होता है, आई थिंक ये प्री डिफाइंड का मतलब क्या होता है? प्री डिफाइंड जैसे कोई भी इंजीनियर ज्वाइन करता है तो उसको जो पहले से एडमिन है, जो पहले से जब कोई नाम हम अरे डालते हैं तो एक सुनिए मॉड्यूल सुनिए होगा सुनिए जो सुनिए, ब्रेक एक मिनट लगाइए, एक एक मिनट रुक मिनट, जाओ। हाँ, 1 मिनट ब्रेक लगाइए। नहीं नहीं, बोलने दो, नेमिंग बोलने अरे दो। सुन तो लो यार, छोटी सी चीजों को लंबा नहीं करते। नेमिंग कन्वेंशन जो है ना, ये एक 15 मिनट का मैं सेशन दे दूं। फर्स्ट स्टेप होता है कि आईएपी पे जाके यहाँ से भी आईएपी ओपन कर सकते हैं, या मैं यहाँ से IAM के अंदर जाके आईएपी ओपन करूंगा। फिर जब आईएपी मेरा ओपन होगा तो ऐसे आएगी ये स्क्रीन। SSH TCP रिसोर्स पे जाना होता है, एरर पे क्लिक करना होता है, फिर या तो हम यहाँ एडिट पे क्लिक करके फायरवॉल रूल क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ से फायरवॉल रूल डायरेक्टली हम दूसरा कंसोल ओपन करके ऐसे राइट क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट आ जाएगा, और डुप्लीकेट टैब पे जाके हम एक फायरवॉल रूल क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने लॉग हमें रखना है। देखो, लॉग अगर किसी भी चीज का लॉग क्रिएट होता है तो वो लॉग कहीं ना कहीं स्टोरेज पे क्रिएट होगा, और स्टोरेज की कॉस्ट होती है, इसके लिए हमें पे करना पड़ता है। तो अभी टेस्ट इन्वायरमेंट है तो हम ऑफ कर सकते हैं, बट अगर रियल टाइम सिनेरियो पे काम करते हैं तो ये क्लाइंट अप्रूवल पे होता है। अगर क्लाइंट चाहता है कि लॉग चाहिए तो ऑन करेंगे, नहीं तो ऑफ रखेंगे। नेटवर्क, अब मेरे पास जो भी बीपीसी होगा वो यहाँ पे आएगा, तो BPC1 और BPC2 है। मशीन किस में हमने बनाई है? 1 में। प्रायोरिटी, प्रायोरिटी होता है जो भी हमारी लोअर प्रायोरिटी होती है वो पहले अप्लाई होती है। 100 था ना सर? जितनी प्रायोरिटी मेरी जितनी कम होगी वो रूल उतना जल्दी अप्लाई होगा, वो उतना ज़्यादा प्रायोरिटी पे आएगा, टॉप पे, ठीक। प्रायोरिटी रेंज क्या होती है? 0 to 65,535, और इतने ही मेरे पोर्ट होते हैं। जैसे आपने TCP पोर्ट देखा, या RDP पोर्ट देखा, या SSH देखा, ये सारे पोर्ट किसी भी एप्लीकेशन से रिलेटेड जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट होते हैं या जो हम मैनुअली देते हैं, उनकी रेंज 0 to 65,535 तक ही होती है। इससे ऊपर कोई भी पोर्ट रेंज नहीं देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 100। प्रायोरिटी इसकी इनग्रेस और इग्रेस, ये मैंने यहाँ पे आपको बताया था, दो टाइप का ट्रैफिक होता है, यस। इनग्रेस और इग्रेस। मैं इसको इनग्रेस के लिए अलाउ करूंगा, फिर
टारगेट टैग देना है, टारगेट टैग, और दूसरा इसमें ऑप्शन है स्पेसिफाइड सर्विस अकाउंट। तो मैं अभी टारगेट टैग दे के करूंगा, सर्विस अकाउंट पे नहीं जाना है। टारगेट टैग देना है IAPCS। क्यों? क्योंकि क्लाउड शिक्षा प्रोजेक्ट के अंदर लेना है इसको। IP वर्जन 4। फिर यहाँ पे मुझे जो सोर्स रेंज देनी है दैट विल बी दिस वन। ठीक है, सोर्स IP रेंज ये हमने यहाँ पे दे दिया। ये टनल का फिक्स होता है IP। अगर IAP टनल आप क्रिएट कर रहे हो तो उसके लिए जो IP होगा IP टनल का वो फिक्स होता है। ठीक, ये यहाँ पे IP दिया है, ये IP देके फिर अलाउ ऑल करोगे तो भी रूल अप्लाई हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे TCP पोर्ट या UDP पोर्ट आप देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो। तो यहाँ पे हम 2 पोर्ट यूज कर सकते हैं, 3389 और 32। बट मैं अलाउ ऑल कर रहा हूँ अभी इसको। और इक्विवेलेंट कमांड लाइन ये हमने निकाल लिया यहाँ से, कॉपी, और इसको हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। अब इसमें देखो, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन। ठीक, अभी विजिबल है। यस। जी क्लाउड कंप्यूट प्रोजेक्ट नेम क्लाउड शिक्षा, फायरवॉल रूल, क्रिएट USC4, ये फायरवॉल का नेम जो हमने दिया है वो है। फिर डायरेक्ट इनग्रेस पे आ रहा है। इनग्रेस अगर मैं इग्रेस कर दूंगा इसको तो ये इग्रेस के लिए रूल बन जाएगा। मींस यहाँ पे ये इग्रेस सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक चीज प्रायोरिटी। पूछ सकता हूँ, हम्म अभी जैसे जैसे आपने इंग्रेस को दिया, हम्म हम दोनों को दे सकते हैं ना, इग्रेस और इंग्रेस दोनों को यहाँ पे दे सकते हैं ना? दोनों को दे सकते हैं, लग रहा है। नहीं नहीं, ठीक। एक साथ नहीं दे सकते, अलग अलग रूल बनेगा इनग्रेस के लिए और इग्रेस के लिए। अलाउ ओके, का रूल अलग बनेगा, डिनाई का रूल अलग बनेगा। ठीक। ठीक, इनग्रेस हो गया, प्रायोरिटी इसकी 100 जो मैंने सेट की थी। नेटवर्क चूज किए थे, ऑप्शन आया था नेटवर्क चूज करने का। रूल ऑल, रिसोर्सेस, रेंज पे IAP टनल IP। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और ये केवल साथ के साथ इसलिए बताता जा रहा हूँ क्लाउड सेल कि इसको भी आप प्रैक्टिस करोगे। आई होप कि प्रैक्टिस करोगे, नेक्स्ट टाइम ये नहीं होगा कि मैंने देखा नहीं। ठीक है, ओके। ऑथराइज किया कमांड देके और क्रिएटिंग फायरवॉल वॉकिंग। अब एरर आना होगा तो एरर आ जाएगा। ये मेरा क्रिएट हो गया। मैंने बैक किया और डिसेबल में फॉल्स दिख रहा है। डिसेबल में फॉल्स ही किया होगा तो फॉल्स आ रहा है। ये आ गया। ठीक है, अब इस पे मैंने जो टारगेट टैग लगाया था, ये लगाया था IAPCS। ये मैं अप्लाई करूंगा अपने VM पे जाके। VM इंस्टेंस, जब मैंने यहाँ से इसके लिए एक फायरवॉल रूल क्रिएट किया, एडिट फायरवॉल पे जाके फायरवॉल रूल क्रिएट हो गया। उसका जो मैंने फायरवॉल टैग बनाया था उस टैग को मैं जाके इंस्टेंस पे दूंगा। एडिट किया मैंने ये। ठीक, सिस्टम को एडिट किया और ये आ गया मेरा नेटवर्क टैग। इस पे दिया IAP-CS। ठीक है, और इसमें एक ऑप्शन और देखो, ये आ रहा है इनेबल डिलीशन प्रोटेक्शन। ये अगर मैं चेक कर दूंगा इसको तो ये मैं मशीन सेव कर दूंगा जब, तो इसको मैं डिलीट नहीं कर पाऊंगा। डिलीट करने के लिए मुझे पहले एडिट करके इनेबल डिलीशन हटाना होगा प्रोटेक्शन, देन उसके बाद ये मशीन में डिलीट करूंगा। तो ये एक सिक्योरिटी के लिए होता है, सेफ्टी के लिए, कि सडनली अगर किसी से बाई चांस यहाँ पे क्लिक हो जाता है, यस हो जाता है, तो भी मशीन डिलीट ना हो। ठीक, फिर मैंने इसको सेव कर दिया। अब जब ये मेरा फायरवॉल टैग यहाँ पे लग गया
फिर मैं यहाँ पे आऊँगा, इसको मैं रिफ्रेश करूँगा। अब इसको सेव हो जाने दो। आईएपी से क्या समझ में आता है, नाम से क्या आईएपी से समझ में मुझे ये कहते हैं, जैसे नाम से तो ये समझ में आया कि एक प्रॉक्सी आइडेंटिटी प्रॉक्सी ये प्रॉक्सी सुना है मतलब किसी ने? प्रॉक्सी क्या होती है? हाँ हाँ सुना है। प्रॉक्सी पता है ना? तो ये एक यस। प्रॉक्सी सर्वर की तरह ही होता है, जो रियल आईपी कहीं पे भी सर्वर की पता नहीं चलने देता है, जो भी ओपन इंटरनेट से अगर कोई यूजर इसको यूज करता है तो ये प्रॉक्सी क्या करता है कि हमें टनल की आईपी तक लेके जाता है। जो भी टनल का आईपी होता है, उस आईपी टनल के थ्रू हमारे रिसोर्सेज को अलाउ करता है एक्सेस करने के लिए हमें। तो अब जैसे ही मैंने इस पे रिफ्रेश किया है, एरर चला गया यहाँ से। अब मैं बैक करता हूँ। अब देखो Except ये ग्रीन हो गया, FFS everybody know that ये proxy server। ये ग्रीन हो गया, यस ग्रीन हो गया मतलब ये ओके है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम जाएंगे गूगल पे, कुछ एक्स्ट्रा टैब google.com, तो बंद कर यहाँ लीजिए से हमने पांडे जी हम्म कुछ एक्स्ट्रा टैब सब जो है वो बंद कर लीजिए। ठीक है, फिर भूल जाते हैं खोलना। आईएपी डेस्कटॉप, ठीक। अगर इसके पहले लगा दोगे डाउनलोड या बाद में तो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड किया, ये आ गया गिटहब का, या फिर यहाँ से गूगल से, ये भी मुझे गिटहब पे ही लेके जाएगा। मैं गिटहब पे आ गया ये, और यहाँ से मैं इसको नीचे आके ये ऑप्शन दिखा रहा है डाउनलोड आईएपी डेस्कटॉप, इस पे क्लिक करेंगे। ये लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। अरे मत शेयर करो, अरे यार, कुछ हाथ पैर चलाने दो। यार हाथ पैर चलाने के चक्कर में ना 10 मिनट अगले सेशन में खराब होगा। चलो ठीक है। ठीक, तो जो चीजें हैं शेयर कर दो, उसके बाद ये नहीं होगा कि मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास वो नहीं था, या मिला नहीं सर्च करने पे। क्योंकि कभी कभी होता है ना, पूछने से सब कुछ हाँ होता है, बट गूगल में भी एक आईएपी आपका डाउनलोड हो गया, फिर उसके बाद आप आईएपी इंस्टॉल करोगे, ऐसे आ जाएगा। ये ओपन करोगे, इसको ओपन करने के बाद ये आपसे गूगल का एक्सेस मांगेगा, जो भी आपकी गूगल की आईडी है। मतलब जब आप गूगल क्लाउड पे लॉगिन करते हो तो अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड देते हो ना, वो आपको यहाँ वो पे देना दिखा दो होगा। ना, हम्म साइन आउट करके दिखा दो ना। ये लो, डाउनलोड हो गया लेटेस्ट वन। इंस्टॉल मत करना यार रुक लेटेस्ट जाओ, वाला। मैं इंस्टॉल कर ही लेता हूँ यार इसको, लेटेस्ट है ना ये। अमित को प्रॉब्लम आई थी। हम्म, कोई नहीं, आएगी हाँ, प्रॉब्लम, आएगी तभी सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, ऐसे इंस्टॉल होगा, वन टाइम होता है। ये हो गया फिनिश। अब मैं लॉन्च करूंगा आईएपी, ये लॉन्च हुआ। ये साइन इन विथ गूगल, कौन सी आईपी पे जाना है क्या है वो मैं चूज कर लूंगा। अमित पांडे। आईएपी डेस्कटॉप, कंटिन्यू, आईएपी इज रेडी टू यूज। ठीक, वो चेकबॉक्स नहीं चेक किए थे पांडे जी। ठीक है, रुक जाओ। ठीक है, इसके बाद ये कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होने के बाद अब यहाँ पे भी डायरेक्टली हो सकता है कि आप लोगों का आईएपी शो ना करे, तो रिफ्रेश करेंगे और आपका सिस्टम यहाँ आ जाएगा। इस पे आप डबल क्लिक करोगे, जनरेट न्यू क्रेडेंशियल, क्लिक किया,
ये आपका यूजर आईडी आ गया। इसको नोट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि मैं जैसे ये ये किसका कॉपी। यूजर नेम होता है हाँ, ये? एक मिनट मैं आईएपी का? आपका सुन तो लिया करो यार, आपका आपका पूरी बात तो सुन लो। इसको नोट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इस पे आप ओके ओके कर दोगे तो ये ऑटोमेटिक सेव रहेगा। इसमें कभी भी आप डबल क्लिक करोगे ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम पासवर्ड भी इसका कॉपी कर लेते हैं, लेकिन इसको भी कॉपी करने की नीड नहीं होती है। ठीक है, और क्लोज कर दिया। अब मैं पासवर्ड यूज नहीं करूंगा, हो गया। अब मैंने इसको बंद कर दिया। मुझे दोबारा लॉगिन करना है, मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा। ये मेरे से ये जो ना तो आईडी ये जो पूछेगा, क्रेडेंशियल है ये वीएम का हुआ ये उस वीएम क्या हुआ जो आपने यहाँ पे ऐड किया। बना रखा है। ये इंस्टेंस 1 दिखा रहा है ना, और यहाँ से पासवर्ड सेट कर सकते हैं। यहीं से हम पासवर्ड सेट करेंगे। ये इंस्टेंस 1 है। अब मैं इसके अंदर एक और वीएम क्रिएट करता हूँ। ठीक है, अब मुझे उज्जवल आप यस गाइड करोगे मुझे कैसे बनाना है वीएम। मैं इसकी रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक और है एक वीएम और। तो अब हमने क्रिएट कर दिया, दूसरी मशीन भी मेरी क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे आके हम इसको फिर से रिफ्रेश करेंगे। देखो दूसरा यूएसइस्ट मशीन 4A और यूएसइस्ट 4B दिखने लगा। ये मेरी लिनक्स की वीएम है। विंडोज तो ऐसे आ गया, हाँ लिनक्स पे मैंने डबल क्लिक किया। हम्म आने दो, ये मेरी मशीन SSH दिखा रहा है। ठीक है, SSH पे आ गई अब देखें क्या दिक्कत है। ठीक, मशीन वहाँ क्रिएट नहीं हुई थी इसलिए ये ओपन नहीं हुआ था। अब मैंने इंस्टेंस 2 किया, ये आ गया। ठीक है, हाँ आ गया। अच्छा ये इसको भी हम ये सर्च कर सकते हैं कि ये पिंग कर रहा है कि नहीं। नॉट फाउंड। लॉसेस ठीक, ls-a कोई नहीं, पिंग का डालना होता है ना शायद पांडे जी, ले लिया। अच्छा, पहले अपडेट करना होता था ना। हाँ। ठीक, ये पिंग हो गया। यस और पिंग के लिए जो हम करते हैं एडिट, पिंग जो है वो मेरे लिए बताए कि मैंने बोला इसलिए कि नहीं, मैंने आपको कमांड रन करके देखा कि मेरा चल रहा है हमने या नहीं चेक चल किया रहा आपने ना, है। वो हमें वो करना है। नहीं करना नहीं है, अगर करना चाहो तो कर सकते हो। अगर लिनक्स मतलब आता अगर है। मान लीजिए कोई लूप है तो वो चेक कर सकते हैं कि कनेक्शन मेरा क्रिएट हुआ है कि नहीं। हाँ, अच्छा, कोई एक आदमी कम है क्या आज? नहीं मैं उज्जवल जो है ना, उज्जवल और जयप्रकाश एक साथ है। मेरे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है इसीलिए मैं जयप्रकाश अच्छा के घर पे आ गया। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो अब मान लो मैं इंस्टेंस 2 पे हूँ, मुझे ये वाली आईपी पिंग करनी है। ओके तो मैं ये इंस्टेंस 2 है मेरा, 1 को पिंग करना है। पिंग 8, ये नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं होगा क्योंकि अभी हमने उसको इनेबल नहीं किया। ठीक, ये भी यहाँ पे स्टक कर गया, बट इसने आईपी दे दी। अब इसके लिए अच्छा पांडे जी, हम्म, 1 मिनट रुकेगा, एक इंस्टेंस पे, किसी एक इंस्टेंस पे क्लिक कर दीजिए। वही कर। सॉरी 1 मिनट, सॉरी फायरवॉल रूल पे, फायरवॉल रूल पे एग्जिस्टिंग वाले पे वो एक एडिट पर क्लिक कीजिए। उज्जवल भाई, उस समय चल रहा था तो मैंने बीच में रोका नहीं। ये किसी भी मतलब नॉट ओनली जीसीपी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी पोर्टल पे जहाँ पे ये ऑन ऑफ वाला दिख रहा है ना, लॉग्स, हाँ लॉग्स का ऑन और ऑफ, ये जो बटन है ना, इसको बोलते हैं रेडियो बटन। ओके रेडियो बटन जब भी होगा ना, यहाँ 2 है, हो सकता है 5 भी हो। अगर रेडियो बटन है
यहाँ तो लॉग्स में 2 दिखा रहा है, ऑन या ऑफ, ठीक है। या जब हम बना रहे थे, एक न्यू पर क्लिक कर दीजिएगा पांडे जी। अभी इनग्रेस और इग्रेस का नहीं दिखा रहा था। अभी नीचे आइए, देखिए इनग्रेस, इग्रेस, अलाउ, डिनाई, 2 है, 2 ही टैब है। हाँ हो सकता है ये 5 भी रहे कहीं पे। आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जांपल हाइपोथेटिकली। ओके बट ये जो राउंड वाला बटन है ना, इसको रेडियो बटन बोलते हैं, और रेडियो बटन विल बी यूनिक। चाहे ऑप्शन कितना भी हो, चेक बस एक ही होगा। ओके तो आगे से ही ध्यान रखिएगा। देखिए क्या है, हम ही नहीं कह रहे हैं कि हाँ आप क्वेश्चन नहीं पूछिए, ठीक है, लेकिन जो छोटी चीजें हैं उसको एकदम याद रखिएगा कि पूछिएगा ना कभी किसी से। मैं आपको हमेशा ये दिला रहा हूँ कि मैं आपको इंटरव्यू की तैयारी करा रहा हूँ। इंटरव्यू करने के बाद आप जॉब भी मिलेगा। वहां अगर कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ दीजिएगा ना, तो सामने वाला को डाउट हो जाएगा, अरे यार इसका तो बेसिक ही गोल है, समझ रहे हैं। हाँ, तो ये रेडियो बटन है, ठीक है। रेडियो बटन में हमेशा एक ही चेक होगा, चेकबॉक्स, जैसे टीसीपी, यूडीपी, अदर प्रोटोकॉल, आप तीनों सेलेक्ट कर सकते हो। हाँ ओके ओके ये हुआ चेकबॉक्स। आप देखिए तीनों चेक कर सकते हैं। यस लेकिन अलाउ ऑल कर दीजिएगा तो ये स्पेसिफाइड खत्म हो जाएगा। देखिए फिर रेडियो तो बटन रेडियो बटन हमेशा यूनिक होगा, हाँ एक टीसीपी में ही नहीं, कहीं भी। ओके और जो चेकबॉक्स है वो मल्टीपल हो सकता है। अच्छा पांडे जी, एक और चीज, कंसोल पे ही आइए, लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर जहां पे गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म लिखा हुआ है, इस आइकन को बोलते हैं, सब लोग याद रखिएगा, हम बर्गर। हाँ, इस आइकन का नाम है हम बर्गर आइकन, ठीक है। अगर जैसे एक बार फिर से क्लिक कर दीजिए पांडे जी उस पर, हम और बर्गर, हाँ हम बर्गर। हाँ, ये देखिए आपका अभी जो जो भी टैब था लेफ्ट हैंड साइड वाला, वो नहीं दिख रहा है। तो अगर किसी को बोलना है कि हाँ उस पर क्लिक करो, तो आखिर किस उसका नाम तो होगा ना कुछ। हम मैंने मैक्सिमम पीपल जो बिहार साइड के हैं वो वहां पर क्लिक कर दो ना। नहीं, मोस्टली हम लोग इसको बोलते हैं मेनू। हाँ, तो वो उसका नाम है हम बर्गर। हम बर्गर, बर्गर तो देखे होंगे, बर्गर में उसको बस वो क्या है, हमें जोड़ देना। नहीं ये देखिए बताते हैं, इसका लॉजिक बता देते हैं। बर्गर में 2 ही रहता है ऊपर नीचे, जो हम बर्गर होता है ना उसमें 3 होता है। ओके, इसीलिए इसको, इसकी का नाम है हम बर्गर, इस आइकन का नाम है हम बर्गर, ठीक है। और जब भी एक चीज बताया था, वापस से रिपीट कर रहा हूं, कोई भी सर्विसेज आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि पांडे जी कोई भी जैसे मशीन ही बनाए थे, फायरवॉल रूल बनाए, फायरवॉल रूल एडिट किए, वो हर बार रिफ्रेश बटन दबा रहे थे, हाँ ठीक है। हाँ हाँ, तो इट्स मेक अ प्रैक्टिस, इफ यू आर डूइंग एनीथिंग इन गूगल, ओके, you have to click refresh button. And if you are making a major change like creating a VPC, deleting a VPC, then you need to do hard refresh. ये ऊपर में जो create firewall rule के बगल में जो refresh है, इसको बोलते हैं soft refresh. and this one is a hard. और हम बर्गर के ऊपर वाला जो है इसको बोलते हैं हार्ड रिफ्रेश। तो कोई भी मेजर एक्टिविटी करेंगे, फायरवॉल रूल बनाएंगे, फायरवॉल रूल को डिलीट करेंगे, तो आप हार्ड रिफ्रेश कीजिएगा। और अगर फायरवॉल रूल को एडिट किए हैं तो सॉफ्ट रिफ्रेश कीजिएगा। बट मेक अ प्रैक्टिस, यू आर डूइंग विदाउट एनी गैप। ये प्रैक्टिस होना चाहिए कि गूगल में कुछ भी किए हैं तो हमें रिफ्रेश बटन दबाना है, आइदर इट्स सॉफ्ट और इट्स हार्ड, इट्स अप टू यू, बट मेक अ प्रैक्टिस, ये हमेशा करना है। सर क्लाउड में ही रिफ्रेश करना पड़ता है। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है, AWS में ये प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम केवल गूगल में है। अजूर में भी चल जाता है, हाँ अजूर में भी कभी कभी चल जाता है, कभी कभी नहीं भी चलता है। AWS तो इतना बढ़िया है कि मान लीजिए आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया आपका मोबाइल लैपटॉप, और फिर कनेक्ट हो गया, और जब आप सेव बटन में दबाइएगा ना, वो बैकग्राउंड से सब उठा के अपडेट कर देता है। अच्छा, हाँ, वो इतना पावरफुल है।
बट AWS के बाद अजूर में सोसो है, और गूगल में तो बिल्कुल ही नहीं है। इनफैक्ट गूगल के डॉक्यूमेंट में भी बहुत जगह दिख जाएगा कि रिफ्रेश करके देखिए। हाँ, ये जो है ये आपको प्रैक्टिस से बता रहा हूँ, ये आपको डॉक्यूमेंट में नहीं मिलेगा, हाँ ये डॉक्टर बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस है। ओके ठीक है। ठीक है। और तो ये जो अभी IAP का मेन फायदा ये है कि आप लोग स्पेशली पीपल लाइक अस हु इज लर्निंग, उनको कम से कम पब्लिक IP का पैसा नहीं कटेगा। ओके ये जो मशीन अभी बनाए हैं उसमें पब्लिक IP नहीं है। नहीं है, यस हाँ, ऑब्वियस। और अमित जी अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर लिए, कैसे भाई, समझ रहे हैं? हाँ, असली बेनिफिट यही है। और इसको कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट में ऐसे कह सकते हैं, वो अमित जी ने क्लास के शुरू में बताया था कि VPN नहीं है, अगर पब्लिक अलाउ नहीं करते हैं इंटरनेट से, ठीक है, तो कनेक्ट कैसे होगा? नहीं चाहता है ना, बहुत किसी भी, मोस्टली क्लाइंट जो है अलाउ ही नहीं करता है पब्लिक IP रखना, समझे? हाँ, तो वो इसीलिए ये है। और आइडेंटिटी अवेयर प्रॉक्सी का मतलब ये है, प्रॉक्सी सर्वर जो जनरली इंटरनेट के लिए होता है वो ऑथेंटिकेटेड वे में नहीं होता है, ठीक है, लेकिन ये इसका नाम ही है आइडेंटिटी अवेयर प्रॉक्सी। और जब तक आपका आइडेंटिटी उसको मिलेगा नहीं, जब तक आप वो यूजर नेम पासवर्ड नहीं डालिएगा, वो आगे ही नहीं बढ़ेगा। ठीक है। अब IAP और VM क्रिएशन ये कंप्लीट हो गया है। ठीक, इसमें अगर किसी को डाउट होगा तो नेक्स्ट सेशन में पूछ सकता है। सेकंड थिंग कि एक थोड़ा पिंग सा वाला बता रहे थे, पिंग वाला, क्या चीज पिंग 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 जो नहीं हो रहा, तो बोल रहे थे कुछ ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। नहीं, वो आ पिंग रहा वाला है, रहने दीजिए, आ वो रहा है BPC में उसमें करवा देंगे। उसमें अच्छा बताते हैं। ठीक है। ठीक, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट BPC में। ओवरव्यू दे रहा हूँ, केवल BPC का क्रिएट करना है, ये सारी चीजें कल बताएंगे। ओके, ठीक है। कल है ना क्लास? हाँ, कल है। चलिए, तो तो मैं तब BPC, तक VPC का एक वीडियो देख के लिंक पे दे देता अरे हूँ। एक मिनट रुक जाओ, दे देंगे, सारी चीजें दे देंगे, पहले ये देख लेने दो इनको, क्योंकि इनके दिमाग में अभी बहुत से क्वेश्चंस हैं। अब BPC जब हम बनाते हैं तो BPC से पहले हमने सबसे पहले क्या बनाया था? एक प्रोजेक्ट बनाया था। ये है हमारा प्रोजेक्ट। ठीक, ये प्रोजेक्ट हमने कहाँ पे बनाया था? जब गूगल क्लाउड पे हमने ये जो बनाया है, ये मेरा प्रोजेक्ट है। ठीक है। ऑल प्रोजेक्ट में जाके यहाँ हम ऑल प्रोजेक्ट देख सकते हैं, अगर मल्टीपल मेरे पास प्रोजेक्ट है। पांडे जी, मुझे ना एक्चुअली ये गूगल के कॉल पे जाना है, तो मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। ठीक है। मैंने बनाया क्लाउड टेस्ट 2 या क्लाउड टेस्ट 00। ठीक है। और मैंने यहाँ पे ये मेरा एक प्रोजेक्ट रेडी हो गया। अब मैं यहाँ पे जाके देखूंगा तो मुझे मल्टीपल प्रोजेक्ट दिख रहा है। ठीक है। ऑल में जाके जैसे ही ये प्रोजेक्ट क्रिएट होगा, रिफ्रेश करना हो, क्रिएट ही नहीं हुआ है वो। आ गया ये। हो गया। ठीक, तो एक तो होता है हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर सबसे पहला काम होता है मेरा कि मैं कोई एक BPC क्रिएट करूंगा। अब मान लो यहाँ पे हमने क्लाउड शिक्षा जो प्रोजेक्ट है उसके लिए एक BPC बनाया, CS-BPC। ठीक, और एक और BPC मैंने बनाया जो कि क्लाउड टेस्ट के लिए। ठीक, ये हो गया मेरा। BPC का फुल फॉर्म क्या हुआ? वर्चुअल प्राइवेट, बता रहा। ठीक, दूसरा हमने बनाया CT-VPC। ठीक है, दो मेरे पास हो गए BPC। ये होता है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। ठीक है, C मीन्स क्लाउड, प्राइवेट वर्चुअल, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। अब जब भी हम BPC क्रिएट करेंगे तो मुझे BPC के साथ सबनेट्स होता है। BPC के अंदर मेरे कोई भी BPC होगा उसके अंदर मेरे सबनेट्स बनेंगे। मान लो इसके अंदर हमने एक सबनेट बनाया, एक और सबनेट बनाया। ठीक, इसी तरह से हमने यहाँ पे भी एक सबनेट ये बनाया और दूसरा सबनेट ऐसे बनाया।
सबनेट का भी हमने नाम दे दिया, प्रोजेक्ट नेम, फिर सबनेट 1। अब मान लो यहाँ पे हमारा BPC1 BPC2 होता तो हम यहाँ पे दे सकते थे CS-BPC-सबनेट 1। यहाँ पे हमने दे दिया CS-BPC-सबनेट 2। इधर हमने बनाया तो इसका हमने नाम दिया CT-BPC-सबनेट 1। और यहाँ पे हमने फिर बनाया तो इसको भी हमने सबनेट 2 कर दिया, CT-BPC-सबनेट 2। ठीक है, ये एक ओवरव्यू है, अभी इसको डिटेल में मैं कल बताऊंगा, लेकिन कैसे क्रिएट करना है ये चीज समझ लो आप। अब BPC के लिए, BPC जब भी हम सबनेट बनाएंगे तो सबनेट में हमारे पास बात आती है कि सबनेट में तो IP रेंज होती है, डिफाइन करते हैं। माइंड में आया किसी के कि भाई अगर मुझे सबनेट देना है कोई, तो सबनेट में मुझे ये होगा ना कि कौन सी IP रेंज होगी। सबनेट ही डिसाइड करती है क्या IP रेंज होगी, हाँ, कितने नेटवर्क कितने कनेक्ट कर नेटवर्क सकते हैं। तो इसके लिए हमको जो भी मेरा ISP होगा या फिर जो नेटवर्क टीम होगी, ओके, ISP हो गया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो मुझे एक IP रेंज देगी। सपोज इसने मुझे IP रेंज दिया 10.1.1.1 या 10.0.0.0, कुछ भी दे सकते हैं। ये मुझे ये भी दे सकते हैं कि 192 या 172, ठीक, .68.0.0, ठीक है। लेकिन एक मिनट, पहला वाला जो है 10.0.0 तो वो तो क्लास A का है, और दूसरा जो आपने बताया वो तो है क्लास C का। कोई भी तो रेंज वो मुझे दे सकते हैं। अच्छा, वो कोई भी मतलब, लेकिन जो आपने PPT दिया था उसमें लिखा है कि क्लास A जो है ना, मोस्टली वो मतलब ये है सिर्फ, नो नो नो, गवर्नमेंट के लिए रहेगा। ये ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि गवर्नमेंट के लिए रहेगा या कुछ है। क्लास इसमें डी बोला होगा उन्होंने। क्लास A, देखो कुछ होती हैं पब्लिक IP, दो चीजें होती हैं। मैं क्लास पब्लिक, A की बात कर रहा हूँ एक कि मिनट, क्लास A का जो है, तो क्लास A में तो 1 से लेकर के 126 तक पूरा जाएगा ना। तो मतलब वो तो फिर वो गवर्नमेंट सेक्टर ही यूज कर सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कहाँ पे अच्छा, कुछ चीजें पूरी रेंज किसी के लिए डिफाइन नहीं होती। ओके आप ओके। सर्च करोगे पब्लिक IP क्या होती है और प्राइवेट IP क्या होती है, पहली चीज, ठीक। पब्लिक IP जो होती है जैसे google.com, yahoo.com, ये सब चीजें जो है ये पब्लिक IP पे चलती है, ठीक। प्राइवेट IP जो होती है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को दी जाती है, ORG रहता है, ठीक। .in हाँ, रहता और है, ये सब। गवर्नमेंट IP के लिए भी रेंज डिफाइन है। ऐसा नहीं है कि सारी रेंज पूरी क्लास A की जो है वो सारी रेंज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को दी जाएगी। अच्छा, ओके। उसमें आप देखोगे रेंज डिफाइन होगी, तो अमित ठीक। जी एक बात बताइए, मान लीजिए IP एड्रेस क्लास A का है और सबनेट मास्क जो है क्लास C का है, तो क्लास C का ही IP हुआ ना वो। ऐसा हो ही सबनेट नहीं ही डिसाइड सकता, करता है। ऐसा हो ही नहीं सकता है सबनेट कि से होगा, क्लास क्लास A A की में IP एक के, नेटवर्क है। एक मिनट, एक क्वेरी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे बोलने दो। सॉरी सॉरी सॉरी। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि क्लास A के साथ में क्लास A की सबनेट ना जाए। अगर बात करते हैं क्लास A की, तो हमारे पास सबनेट दो तरह से होते हैं, IP रेंज होती है और सबनेट होता है। एक होता है डिफॉल्ट सबनेट और दूसरा होता है सबनेट। अगर हम डिफॉल्ट सबनेट की बात करते हैं तो हमेशा क्लास A के साथ क्लास A जाएगा, क्लास B के साथ क्लास B जाएगा डिफॉल्ट सबनेट, और क्लास C के साथ डिफॉल्ट सबनेट क्लास C का जाएगा। बट अगर इसको हमने कर दिया /24, हाँ वही वही /24 /24 किसी पे भी, इट मीन्स कि इसकी सबनेटिंग हो रखी है। अब सबनेटिंग हो रखी है तो इस एक IP से मैं कैसे ये पता करूंगा कि मेरे पूरे सबनेट के वो, मैं हर एक BPC के लिए एक रेंज मिलेगी। अब मान लो इसमें एक रेंज ये मिल गई एक BPC के लिए, दूसरे BPC के लिए मुझे एक रेंज मिल गई
10.10.0.0। तो दोनों बीपीसी के लिए हम सबनेट क्रिएट करेंगे। अब सबनेटिंग कैसे करेंगे? सबनेटिंग का तो अगर मैं बताने जाऊं तो पूरा पूरा 2 सेशन लग जाएगा बताने में। नहीं थोड़ा सा ठीक, बेसिक वो 24 जो है ना लास्ट में उसका कुछ मल्टीप्लाई बता होता रहा है, मैं हूँ। भूल ठीक, गया। गूगल पे जाएंगे और इस पे हम सर्च करेंगे जो चीज हम पूछने वाले थे वही आ गया। विजुअल सबनेट कैलकुलेटर। ठीक है, विजुअल सबनेट कैलकुलेटर में फर्स्ट रेंज ये है हमारी, जो ये है आपका ठीक है, और दूसरा जो है ये आईपी डाउनलोड डेस्कटॉप आईएपी डेस्कटॉप के लिए। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं है। अब मुझे आईपी रेंज क्या मिली है? 10.0.0.0 स्लैश पे क्या है? 24। मैंने इसको अपडेट किया, मेरे पास ये रेंज आ गई। कितने? 254 होस्ट मैं इस रेंज को लेके बना सकता हूँ। अब मुझे इसकी सबनेटिंग करनी है, तो सबनेटिंग करने के लिए मैं इसको डिवाइड करूंगा। अब मेरे पास क्या है कि एक सबनेट में 126 होस्ट हो सकते हैं। अब मेरे पास मुझे यार 10 होस्ट के लिए क्रिएट करना है या 20 होस्ट के लिए क्रिएट करना है, तो यार 126 बहुत ज़्यादा है, इतना तो इंक्रीज भी नहीं होता है। चल मैं इसको और डिवाइड करता हूँ, तो मेरे पास ये रेंज आ गई। ठीक है, इस रेंज में /24 का हो गया मेरा, /26 26 26 26। अब इस पे देखो, नेट मास्क जो जा रहा है इसको बोलते हैं सबनेट मास्क। ये होता है हाँ मेरा सबनेट मास्क। अब ये 255 ये क्लास ए की है, ये क्लास सी की रेंज की जा रही है, क्लासिक उससे भी ऊपर जा रही है। तो जब ये स्लैश लगता है इट मीन्स कि आपकी सबनेटिंग हो रखी है आईपी पे। अब इसकी रेंज क्या जाती है? इस रेंज से लेके इस रेंज तक, मतलब 63 जो है वो लास्ट आईपी होगा। लास्ट। लेकिन इसमें भी एक चीज होती है कि अब जैसे मैंने ये एक रेंज ले ली, ठीक, जो मेरा एक सबनेट है, मान लो सबनेट 1 का मैंने लिया, तो इसमें फर्स्ट आईपी, सेकंड आईपी और लास्ट आईपी और सेकंड लास्ट, ये सारे आईपी जो होंगे वो रिजर्व होते हैं। मींस एक गेटवे भी तो एक होगा। ये सारी मेरी रिजर्व आईपी होती हैं। ठीक, 4 आईपी रिजर्व हो गया। 4 आईपी रिजर्व हो गया। किस लिए हो गया? फर्स्ट आईपी किस लिए होता है? गेटवे। सेकंड आईपी चलो इसको भी क्लेरिफाई कर देते हैं। ठीक है, इसके लिए हम अब एक सबनेट क्रिएट करते हैं। ये आ गए हम यहाँ, हमने यहाँ किया सबनेट, और सबनेट हम क्लाउड शिक्षा में तो ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हम कहते हैं कि नहीं भाई, हम क्लाउड टेस्ट पे जाते हैं। ठीक, और यहाँ पे हम एक सबनेट बनाते हैं। अभी भी ये प्रोजेक्ट सेम आ रहा है, मैंने प्रोजेक्ट चेंज कर दिया, ये प्रोजेक्ट यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक है, अब कोई भी सर्विस, पहली चीज ये समझ लीजिए कि कोई भी सर्विस अगर मैं फर्स्ट टाइम ओपन कर रहा हूँ तो वो मुझे उसकी एपीआई को इनेबल करने के लिए बोलेगा। एपीआई जस्ट लाइक अ स्विच। कोई भी पावर ऑन ऑफ की स्विच हो गई, फैन ऑन करना है तो आपको स्विच यूज करना होता है घर पे। सेम वैसे ही गूगल प्लेटफॉर्म पे होता है कि आपको किसी भी सर्विस को अगर यूज करना है तो उसके लिए उसकी एपीआई को आपको इनेबल करना होगा। अब
कंप्यूट इंजन पे जाके मैंने इसको एपीआई आया, एपीआई मैंने इनेबल कर दिया। ये कंप्यूट इंजन एपीआई जो होता है, अगर मैं वीएम क्रिएट करने जाऊंगा ना तो वहां पे भी ये मुझे मांगेगा कि मुझे कंप्यूट इंजन एपीआई इनेबल करो, देन ओनली, जब इसको इनेबल करोगे देन ओनली यू विल एबल टू क्रिएट अ वीएम। ये लोगों आप लोगों ने किया होगा जब अपने सिस्टम पे वीएम क्रिएट किए होगे, कंप्यूट इंजन में गए होगे, तो वहां पे भी इसने बोला होगा कि एपीआई इनेबल करना है। याद आया? नहीं, बनाया तो था बट तो बोला नहीं था ये, या बोला मालूम नहीं नहीं। होगा, ऑप्शन आया होगा, बिना एपीआई इनेबल किए आप नहीं आगे बढ़ पाओगे। ठीक, तो अभी इसको इनेबल हो जाने दो। ठीक, सरोज तो जब आप क्लियर आवाज क्लियर आ रहा है। ठीक, जब आप अब काम करोगे, पहले आप अपने डिफ़ॉल्ट बीपीसी को जो भी है उसको डिलीट करोगे। उसके बाद एक वीएम जो आपने बना रखी है वो भी सारी डिलीट कर देना। एक नई बीपीसी बनाना, उस बीपीसी के अंदर सबनेट बनाना। सबनेट की रेंज आप चाहो तो यही ले लेना, ठीक है, और नहीं तो अगर आप चाहो तो 1-1 भी करके ले सकते हो इसको। ठीक, अपडेट, ये रेंज आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये रेंज ले सकते हो और इसके बाद आप इस पे बीपीसी क्रिएट करोगे, यूएस फोर्स, फिर सीटी प्रोजेक्ट के अंदर बीपीसी 01, ये मैंने बीपीसी लिया। अब इस बीपीसी के अंदर सबनेट, सबनेट लेट यू क्रिएट योर ओन प्राइवेट क्लाउड टोपोलॉजी विद इन गूगल क्लाउड। क्लिक ऑटोमेटिक टू क्रिएट अ सबनेट इन ईच रीजन। हर एक रीजन में एक सबनेट बनेगा। और क्लिक कस्टम टू मैनुअली डिफाइन द सबनेट्स। ठीक है, इस पे अगर लर्न मोर पे जाओगे तो ये आपको जो भी इसका पीडीएफ है उस पे लेके चला जाएगा, ऑनलाइन एजुकेशन रिसोर्स जो होगा इसका। हम कभी भी ऑटोमेटिक नहीं क्रिएट करते हैं कि अगर ऑटोमेटिक क्रिएट करेंगे तो हर एक रीजन के लिए, देख रहे हो ये आप, एक रेंज क्रिएट हो जाएगी। हमें ये नहीं लेना होता है, हम हमेशा कस्टम पे जाएंगे, फिर इस पे हम सबनेट डिफाइन करेंगे। सबनेट जैसे मैंने लिया था, ये हो गया CT BPC 01 -, सबनेट 1। ठीक, या BPC 1 ले लेता हूँ, ये ज़्यादा सही रहेगा, सबनेट 1, क्योंकि ये BPC 01 है, इसके अंदर मैं सबनेट क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक, CT BPC के अंदर सबनेट 1, यहाँ से डिफाइन हो गया ये। फिर मैं इस पे रीजन लूंगा। अब यहाँ पे जो मैं रीजन लूंगा, मुझे मशीन भी उसी रीजन में क्रिएट करनी है। अगर मैं किसी डिफरेंट रीजन में मशीन क्रिएट करूंगा तो वो एरर दे देगा मुझे। तो यहाँ पे मैं लूंगा ईस्ट, यूएस ईस्ट 4। ठीक, अगर मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पे भी यूएस ईस्ट 4 दे सकते हैं नेम में, बट उतने डीप नहीं जा रहा है। यूएस ईस्ट 4 लिया। अब आईपी रेंज मुझे क्या देनी है? आईपी रेंज मुझे यहाँ से उठा के, पहला वाला है ये, मैं आईपी रेंज मैंने यहाँ से कॉपी की, ये आईपी रेंज मैंने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, क्लियर? क्लियर। अब मुझे इसमें केवल 2 सबनेट बनाने हैं, जो डिजाइन है उसके अकॉर्डिंग 2-2 सबनेट बनाने हैं हर एक में। बीपीसी एक ही रखेंगे, सबनेट 2 रखेंगे। ये कर लिया। प्राइवेट गूगल एक्सेस, ये जो प्राइवेट गूगल एक्सेस होता है, अगर मैं इसको ऑन करूंगा, रेडियो बटन आ रहा है ऑन ऑफ का, तो ये मेरे वीएम पे सेट वेदर वीएम इन द सबनेट कैन एक्सेस गूगल सर्विसेज विदाउट असाइनिंग एक्सटर्नल आईपी एड्रेस। मींस कि अगर मैं उस पे एक्सटर्नल आईपी एड्रेस नहीं भी देता हूं वीएम पे, तो भी वो मेरे गूगल सर्विसेज को एक्सेस करेगा। अब गूगल सर्विसेज कौन कौन सी हैं? दैट इज योर जीमेल, यूट्यूब, google.com, ये सारी गूगल सर्विसेज हैं। ठीक है, प्राइवेट गूगल एक्सेस मैंने ऑन कर दिया। इन प्रैक्टिकल ऑन कर रखते हैं हम, राइट? कि चाहे कोई भी प्रोजेक्ट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कुछ डिफाइन करता है क्लाइंट।
अगर क्लाइंट चाहता क्लाइंट है इसको तो। हाँ ठीक है, वो तो क्लाइंट बाकी क्लाइंट ही डिफाइन अगर करता मुझे करना है तो गूगल ये सर्विस मुझे प्रोवाइड करता है कि अगर मैं गूगल प्राइवेट एक्सेस अलाउ करके रखता हूँ VPC पे, तो मैं एटलीस्ट google.com खोल सकता हूँ। है। ओके, ठीक है। फिर फ्लो लॉक्स, और ये मैं फ्लो लॉक भी अगर मैं ऑन करूंगा तो ये स्टोरेज कहीं ना कहीं ये स्टोरेज पे जाएगा, जो कि मेरी कॉस्ट को इफेक्ट करेगा, तो मैं इसको ऑफ रखूंगा यहाँ। ठीक। अगर क्लाइंट चाहता है कि नहीं मुझे ऑन करना है, फ्लो लॉग भी देखना है कि BPC में ट्रैफिक कैसे मूव कर रहा है, तो उसके लिए ऑन करते हैं। ठीक। ये जो भी लॉग्स हैं वो हमेशा हमें ट्रबल शूटिंग में हेल्प करते हैं, तो इसलिए हम लॉग क्रिएट करते हैं उसका। ठीक है। मैंने इसको एक सबनेट मेरा बन गया। अगर मुझे दूसरा सबनेट ऐड करना है तो मैं यहीं से ऐड कर सकता हूँ, या फिर जब मैं इसको सेव कर दूंगा तो उसके बाद भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है। अब इसमें IP4 फायरवॉल रूल आ रहा है, US4 CT BPC1 अलाउ कस्टम, ये वो सारे रूल। अगर मुझे फायरवॉल रूल चाहिए तो ये फायरवॉल रूल आ रहे हैं, ये ऑटोमेटिक क्रिएट हो चुके होंगे जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो। ये इसकी प्रायोरिटीज दिखा रही हैं। ठीक। तो दो VPC जो बनेंगे उसमें दोनों में कम्युनिकेशन कैसे होगा, राउटर कैसे बनेगा? भाई मेरे उसमें आने दोगे हमको, अच्छा ठीक है, या ये छोड़ के हम पहले वो बताएं? नहीं नहीं ठीक है, मतलब मालूम चल गया कि हमने इसमें राउटर भी क्लियर एक बनेगा। चीज बोली है कि जितना हम बता रहे हैं उस पे फोकस करिए आप। आगे आगे भागोगे मेरा माइंड भी डाइवर्ट होगा। अगर मैं उस टॉपिक पे अभी आ जाऊंगा तो ये टॉपिक नहीं कवर कर पाऊंगा, और अगर इसको कवर कर रहा हूं तो उसकी आप मेरे से उम्मीद अभी ना रखो, क्योंकि मैं नहीं वो नहीं, सारी चीजें आपको बताऊंगा। मेरा हाँ, मतलब वो नहीं था। नहीं नहीं, मतलब कि हम बात नहीं कर रहे हैं यार, हम एक बात कर रहे हैं कि आगे भाग के कोई फायदा नहीं है। आपके माइंड में जो क्वेश्चन आ रहा है उसको मैं सॉल्व करूंगा, उसको आप नोटपैड में नोट करके रखो। अगर मैं भूल जाता हूँ तो मुझे याद दिला देना, लेकिन एटलीस्ट टॉपिक के बीच में डाइवर्ट नहीं करना चाहिए यार, अच्छी चीज नहीं है। ठीक है ठीक। ठीक है। तो अभी BPC क्रिएट करना आ गया, ये BPC बन गया, इसके अंदर मैंने एक सबनेट बना लिया। अब दूसरा सबनेट ऐड करना है, मैं यहाँ से ऐड कर दूंगा। ठीक। अब मैं इसको बनाता हूँ सेम, CT-BPC01 सबनेट 2। ठीक है। रीजन फिर से वही रीजन लेंगे, कौन सा लिया था, US ईस्ट 4। यस तो IP रेंज, यहाँ से जाके मैं दूसरी IP रेंज कॉपी करूंगा। ठीक। और यहाँ पे मैंने ये IP रेंज दे दी। ठीक है। आपको IP रेंज देनी पड़ेगी कंप्लीट /24 के साथ। ठीक है। इसके बाद इसको आप गूगल एक्सेस ऑन किया, इसको डन कर दिया, दोनों सबनेट मेरे बन गए। फिर ये होता है कि डायनामिक राउटिंग कैसे देनी है, अच्छा रीजनल या ग्लोबल। ग्लोबल मतलब कि आपका जो दूसरे BPCs होंगे उन सब के साथ भी, जो दूसरे रीजन होंगे उनके साथ भी कम्युनिकेट करेगा ये। गूगल पे मैं इस पे मैंने क्लिक किया तो ये इनेबल DNS API टू पिकअप DNS पॉलिसी, ये गूगल की जो DNS पॉलिसी होगी उसको पिक करने के लिए यहाँ से मुझे इनेबल करना होगा इसको। डॉक्यूमेंटेशन देखने के लिए ये क्लिक करोगे आप, इसके डॉक्यूमेंट्स खुल जाएंगे। मुझे अभी इसको रीजनल ही लेना है, बाद में हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है। मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट होता है MTU, इसमें दो रेंज होती है 1460 और 1500। ये डिफाइन करता है, जो MTU होता है ये डिफाइन करता है कि आपको जो पैकेट्स हैं, जो भी आपका डेटा है वो कितने चंक्स में जाएगा, उस चंक्स के साइज क्या होगा। जो मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट है वो इतना ही, जो डेटा है इतना ही बड़ा डेटा या इसका एक चंक वो ट्रांसमिट करेगा एट ए टाइम। तो ये अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा तो इस BPC में जितने होंगे वो इसी को फॉलो करेंगे। फिर इसके बाद मैं इक्विवेलेंट कमांड लाइन पे जाके, ये 3 कमांड है, यहाँ पे 3 अलग अलग कमांड क्यों आ रही है, एक कमांड आ रही है मेरी BPC के लिए, दूसरी 2 कमांड जो है वो अलग अलग सबनेट के लिए आ रही है। तो पहली कमांड होगी ये BPC की, BPC। ठीक। फिर दूसरी होगी सबनेट 1 की, और फिर तीसरी जो होगी वो सबनेट 2 की। तो इसको अगर हम कमांड लाइन के थ्रू क्रिएट करेंगे तो कमांड लाइन के थ्रू हम एक साथ नहीं क्रिएट कर सकते,
हम पहले बीपीसी की कमांड रन करेंगे, फिर सबनेट 1 की और फिर सबनेट 2 की। क्लियर है? क्लियर। ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करना चाहूँ तो यहाँ से भी कर सकता हूँ। क्लाउड शेल पे डायरेक्टली यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये क्लाउड शेल पे रन कर जाएगा। ठीक। लेकिन है। अब मैं इसको यहाँ से मैनुअली क्रिएट करता हूँ। ये मेरा बीपीसी के अंदर 2 सबनेट बन गए। अब यार लेकिन यहाँ पे तो मुझे ये दिखा रहा था कि इसने 4 सबनेट मुझे क्रिएट करने थे यार, मैंने 2 ही किया। अब मैं एक सबनेट और ऐड करना चाहता हूँ, कैसे करूँगा? तो उसके लिए तो एडिट का ऑप्शन होता है। एडिट में एक चीज हमेशा याद रखना कि नेम किसी भी चीज का चेंज नहीं कर सकते आप। अगर आपने क्रिएट कर दिया है और आप ये चाहते हो यार इसको BPC1 इसका मुझे नेम चेंज करना है, आप नेम नहीं चेंज कर पाओगे, आपको नया ही क्रिएट करना पड़ेगा फिर इसको डिलीट करके। ठीक है, ये मेरा क्रिएट हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मैं इस पे आया, मैंने BPC पे आके मैंने इसको एडिट किया। अब एडिट करने में देखो क्या है, बाकी कुछ नहीं आ रहा है, ना तो गूगल प्राइवेट एक्सेस आ रहा है, ना कुछ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा ना। केवल क्या आ रहा है कि रीजनल और ग्लोबल बीपीसी में। फिर ये सबनेट है। अब सबनेट में ऐड सबनेट आ रहा है, फ्लो लॉग्स आ रहा है। 2 सबनेट मैंने बनाए हैं। एक ये नीचे देखो, रिजर्व सबनेट फॉर इंटरनल HTTPS लोड बैलेंसर। ठीक। अब मुझे ये चाहिए यार, मैंने तो एक सबनेट और ऐड करना था, मैंने तो 2 ही सबनेट बनाए हैं। तो मैंने ऐड सबनेट पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने नाम दे दिया CT-BPC01 सबनेट 3। ठीक है, इसने ऑटोमेटिक देखो बीपीसी भी ले लिया। जो बीपीसी मैंने यहाँ पे दिया होगा यही सेम बीपीसी है जो मैंने बनाया था, मतलब इस बीपीसी के अंदर ही ये जा रहा है। रीजन मुझे चूज करना होगा US ईस्ट 4। ठीक। अब यहाँ पे देखो ये ऑप्शन नहीं आ रहा था पहले जब मैंने क्रिएट करना स्टार्ट किया था। अगर मैंने सारे सबनेट वहीं से क्रिएट किए होते तो मुझे ये ऑप्शन नहीं आ रहा था वहाँ पे। याद है किसी को? अभी लास्ट विंडो पे ही मैंने दिखाया नहीं था। आ रहा, नहीं आ रहा था। यहाँ पे पर्पस आ रहा है इंटरनल HTTPS लोड बैलेंसिंग। अगर मुझे कोई इंटरनल लोड बैलेंसर HTTPS लोड बैलेंसर या HTTP लोड बैलेंसर क्रिएट करना है, इसने क्लियर लिखा है HTTPS लोड बैलेंसर, तो ये मैं चूज करूंगा और इस सबनेट में केवल मैं लोड बैलेंसर ही क्रिएट कर सकता हूं, इंटरनल HTTPS लोड बैलेंसर। इसके अंदर VM नहीं क्रिएट होगा। कल मेरी जो एक एरर आ रहा था जब मैं VM क्रिएट कर रहा था, उस समय मैं वो सबनेट चूज कर रहा था जिसमें LB लिखा हुआ था, मतलब वो लोड बैलेंसर के लिए था, तो उसमें मशीन क्रिएट नहीं हो रही थी, आपने कल देखा था ना। हाँ देखा था। तो दूसरा है प्राइवेट सर्विस कनेक्ट रिजर्व सबनेट एक्स, ये नीचे की तरफ आ रहा है देखो, रिजर्व सबनेट एक्सक्लूसिवली फॉर प्राइवेट सर्विस कनेक्ट। ठीक है, ऐसे ही इस पे आ रहा है रिजर्व प्रॉक्सी ओनली सबनेट। इसको हम बोलते हैं HTTPS के लिए जो होता है वो प्रॉक्सी ओनली सबनेट होता है, एक्सक्लूसिवली फॉर इंटरनल HTTPS लोड बैलेंसिंग प्रॉक्सीज। अब लोड बैलेंसर क्या होता है ये लोड बैलेंसर में बताएंगे, तो यहाँ पे इसको नहीं कवर करना है। ठीक है, और हमें यहाँ नन कर देना है अगर हमें सिंपली ऐड करना है तो। और फिर हम एक यहाँ से तीसरी IP रेंज ले लेते हैं और इसको हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। ठीक। फिर इसके बाद देखो सेम चीजें आ रही हैं। अब मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ऐड करूंगा तो ये वाला सबनेट यहाँ पे दिखेगा। लेकिन अगर इसी सबनेट को मैंने लोड बैलेंसर के लिए बनाया होता तो वो सबनेट इसके अंदर जाता। कैसे जाता? सपोज मैंने यहाँ पे लिखा CT-BPC01 LB सबनेट 4। तो ये LB के लिए है। रीजन क्या लेना है मुझे? वही US ईस्ट 4। मैंने यहाँ पे
HTTPS लोड बैलेंसर के लिए लिया। रोल क्या रखना है मुझे, एक्टिव लोड बैलेंसर लेना है या बैकअप लेना है। मींस बैकअप के लिए होता है कि जो बैकअप वाली थिंग्स होंगी उसकी वो आएंगी इसमें, और एक्टिव वाले में एक्टिव जो लोड बैलेंसर होगा वो आएगा। रोल ऑफ द रिजर्व्ड सबनेट, ये एक्टिव रोल के लिए रहेगा या बैकअप। अब अगर मैं एक्टिव के लिए बना रहा हूँ या मुझे इसको बैकअप के लिए बनाना है, तो मेरे पास एक एक्टिव का भी होना चाहिए। तो अभी मैं इसको एक्टिव के लिए बनाता हूँ। इसमें मैं आईपी रेंज जो चौथी मेरे पास बची है वो रेंज मैं इस पर डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा, इसमें इसने कहीं पे भी देखो गूगल प्राइवेट एक्सेस नहीं पूछा, लॉक का भी नहीं आया, ठीक है। क्योंकि लॉक के लिए अगर हम बैकअप पे जाएंगे तो इसमें सारे लॉक्स आ जाते हैं। ऐड पे क्लिक किया और ये सबनेट 4 जो है मेरा यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, रिजर्व में। ठीक है। रिजर्व्ड सबनेट फॉर इंटरनल HTTPS लोड बैलेंसर, ये आ गया। तो ये तो सबनेट और बीपीसी क्रिएट करने को हो गया। अब मेरा जब सबनेट और बीपीसी क्रिएट हो जाएगा, देन मैं जाऊंगा वीएम पे। अब जो आपको करना है वो मैं बता रहा हूँ। वीएम इंस्टांस पे जाना है। वीएम इंस्टांस पे जाके आप जब क्रिएट इंस्टांस करोगे तो यहाँ पे आपको वीएम नेम देना है। वीएम नेम देने के बाद आपको वही रीजन लेना है जिसमें आपने बीपीसी क्रिएट किया है, मींस यूएस ईस्ट 4। अब मैं अगर यूएस ईस्ट 4 ना लेके कोई दूसरा रीजन ले लेता हूँ, सपोज सेंट्रल 1 लेता हूँ, ठीक। सेंट्रल 1 में मैंने ए ले लिया। देखो कहीं पे 3 रीजन जोन आते हैं, कहीं 4 आते हैं, कहीं 5 भी आते हैं, ठीक है। अब इसमें मैं इसको यही रखूंगा। नेटवर्क पे जाके मुझे चेक करना होता है। मैं नेटवर्क पे जाता हूँ, नेटवर्किंग पे, और इसमें देखो CT BPC 01 आ रहा है। बीपीसी तो मेरा ले लिया इसने, लेकिन सबनेट पे मुझे जाने नहीं दे रहा है। क्लिक नहीं करने दे, क्यों? यू मस्ट सेलेक्ट अ सबनेट। सबनेट मेरा बीपीसी ग्लोबल होता है, लेकिन सबनेट जो होता है वो मेरा रीजनल होता है। तो जब तक मैं सेम रीजन में मशीन नहीं क्रिएट करूंगा, याद रखना बीपीसी ग्लोबल होता है इसलिए बीपीसी मेरा शो करता है यहाँ पे। सबनेट रीजनल होता है, तो जब तक मैं मशीन सेम रीजन में नहीं बनाऊंगा तब तक मुझे यहाँ पे ये नहीं आएगा, ठीक है। मैंने मशीन जैसे ही सेम रीजन में की, इसने सबनेट भी पिक कर लिया, बीपीसी भी पिक कर लिया, और ये भी पिक कर लिया। अब इसको मैंने नन कर दिया, और इस पे मैं देता हूँ फायरवॉल रूल। मैंने बनाया है कि नहीं बनाया है वो मुझे नहीं पता। IAP हर एक प्रोजेक्ट के लिए फायरवॉल अलग अलग बनाना पड़ेगा। क्या चीज? जितने प्रोजेक्ट होगा फायरवॉल अलग बनाना पड़ेगा या फायरवॉल फिर प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं, रूल के अकॉर्डिंग आता है। okay. आपको हर एक रूल के लिए अलग बनाना होगा। अब ये IAP का रूल है तो IAP के लिए है, कोई दूसरा रूल होगा तो उसके लिए होगा। अगर मुझे RDP के लिए अलग रूल बनाना है, UDP के लिए अलग रूल बनाना है, तो मुझे उसके लिए फायरवॉल भी अलग बनाना होगा। अब मैं देखता हूँ कि क्या होता है चेंज। मैं क्रिएट करके देखता हूँ, हो सकता है कोई एरर दे ये। ठीक, ये मेरी मशीन क्रिएट होने लगी। तो एक मशीन मेरी इस प्रोजेक्ट में है, मींस यहाँ पे मैंने सबनेट 1 के अंदर एक VM बना लिया। एक VM मेरा यहाँ पे है, ये है मेरा VM, और एक VM यहाँ पे है मेरा, ठीक। इन दोनों को मैं एक्सेस कैसे कर रहा हूँ? थ्रू IAP। ठीक,
तो क्या ये मेरा IAP डेस्कटॉप जो इस प्रोजेक्ट के अंदर इस सबनेट में काम कर रहा था वही इस प्रोजेक्ट के अंदर इस सबनेट में काम करेगा? करेगा, चूंकि हमने डायनामिक राउटिंग किया है ना। अभी तो राउटिंग पे तो आए नहीं है, राउटिंग तो ऑटोमेटिक है इसकी। नीचे तो हम उसके राउटिंग लिए वो हम ऑटोमेटिक। चेक कर लेते हैं, घबराओ ना। IAP पे हम जाते हैं और IAP में हमने देखा कि भाई IAP में क्या है, मेरे सारी मशीनें दिखा रहे हैं कि नहीं। ये यहाँ पे आ गए, अरे वाह, यहाँ पे 2 मशीनें दिखा रही हैं हमारी। हाँ, चूंकि आपने सिलेक्ट किया था ना वो और डायनामिक देखो राउटिंग। यहाँ पे करने के बाद हम इस पे जैसे इंस्टेंस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे भी आके हमको एक्सेस देना होता है। ठीक, यहाँ पे अगर मैं किसी को एक्सेस देना है, लाइक ऐड प्रिंसिपल्स पे जाते हैं, यहाँ मान लो मैंने क्लाउड ठीक, यहाँ पे मुझे सर्च करना होता है IAP, और IAP में सिक्योर टनल यूजर ये करके मुझे सेव करना होता है। ठीक, ये आगे यहाँ पे दिख गया ये IAP सिक्योर टनल यूजर। इसके बाद ये हटाया, इसमें आते हैं, ये है मेरा टेस्ट वाला कहा गया, ये जाके इनेबल API किया। ठीक, क्योंकि अब मैं दूसरे प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ टेस्ट वाले पे। फिर इनेबल करके आइडेंटिफाई प्रॉक्सी कंट्रोल एक्सेस क्लाउड एप्लीकेशन VM रनिंग और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। ठीक, यहाँ पे आया, ये फिर से एरर दे रहा है, और यहाँ पे भी मैं फायरवॉल रूल मेरे से बोल रहा है बनाने के लिए। ठीक, इस बार यहीं से कीजिए एडिट फायरवॉल यहाँ से। एडिट करूंगा, मेरी बहुत सी IDs इनेबल हैं यहाँ पे, तो वो दूसरी ID पे चला अच्छा, जाएगा तो प्रॉब्लम होगी। अब जैसे मैं ओके। इसको अगर ओके करता हूँ यहाँ से, तो ये मेरी दूसरी ID पे चला जा रहा है। तो इसके लिए फिर से मैं अगर अपनी ID पे ही आता हूँ, तो ये कहाँ गया, ये आ गया क्रिएट फायरवॉल रूल CT हाइफन FW हाइफन IAP। ठीक, नेटवर्क ये रहा, इसको भी मैंने 100 कर दिया, और अलाउ इनग्रेस टारगेट टैग IAP हाइफन CS, दोनों जगह मैंने सेम फायरवॉल रूल रखा है अभी। ठीक, यहाँ पे मैंने ये टैग दे दिया जो IAP टनल की IP है, अलाउ ऑल करके, और इसको मैंने क्रिएट कर दिया। जब ये क्रिएट हो गया, ये मशीन तो मेरी ऑलरेडी पड़ी हुई है यहाँ पे। अब इसको मैं, जब ये क्रिएट हो जाता है, क्रिएट हो गया, मैंने इसको रिफ्रेश किया। ये प्रोजेक्ट वाइज ठीक, IAP हमें हाँ, बनाना पड़ा। अब रिफ्रेश करके यहाँ पे ये ग्रीन आ गया, यहाँ पे जाके फिर से मैं प्रिंसिपल, क्योंकि मैं ओनर हूँ इसलिए मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मेरी ID यहाँ पे एडेड होगी ओनर में। अगर इस प्रोजेक्ट में और किसी को टीम मेंबर को एक्सेस देना है तो मैं यहाँ से जाऊँगा, क्योंकि मैं तो ओनर हूँ तो इसलिए मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही। बट अगर ओनर ना होता, एडिटर होता, तो क्या होता, तो मैं एक्सेस नहीं कर पाता इसको। ओनली व्यू कर सकते थे। हम्म, ठीक, यहाँ पे मैं सर्च करूँगा IAP
IAP सिक्योर टनल यूजर, सेव कर दिया, और मशीन पे जाके मैंने ये IAP CS वाला मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ इस प्रोजेक्ट के अंदर, तो मैं फिर से एक्सेस कर लेता हूँ IAP। रिफ्रेश, ऐड प्रोजेक्ट। जैसे ही मैं इस प्लस पे करूंगा, देखो दोनों प्रोजेक्ट मेरे दिखने लगे। अब मैं इस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, ऐड प्रोजेक्ट करूंगा, और मेरा दूसरा प्रोजेक्ट भी आ गया ये। ठीक है, ठीक है। अब मैं इसको डबल क्लिक करके यहाँ से ओपन कर सकता हूँ, मतलब हर एक प्रोजेक्ट के लिए। और यहाँ पे मुझे ये प्लस का साइन है, ऐड प्रोजेक्ट, ये है रिफ्रेश। ठीक, ये सेटिंग्स का है, कनेक्शन सेटिंग्स का है, लेकिन अभी हम ये दो टैब बता रहे हैं, तो इन्हीं दो टैब पे काम करना। अभी भी ये जो VM जो है एक दूसरे को पिंग कर सकता है, क्योंकि हमने देखो VM पिंग पे ना फंसे रहो, अभी VM बनाना नहीं, बता रहा फंसना नहीं। हूँ। तो अभी केवल मैंने ये बताया है कि VM बनाना है, VM बना के IAP से उसको एक्सेस करना है। तो क्या काम हो गया कि आपको BPC बनाना है, BPC के अंदर सबनेट बनाना है, सबनेट बनाने के बाद आपको एक VM बनाना है, उस VM को उस सबनेट के अंदर VPC के अंदर रखना है। ठीक है, और उसके बाद IAP करके, IAP का कॉन्फ़िगरेशन करके, IAP डेस्कटॉप डाउनलोड करके उसके थ्रू आपको मशीन को लॉगिन करना है। इतना तो काम है कल के लिए। 2 घंटे का होमवर्क है। तो ये जो है ना रिकॉर्डिंग तो हो गया होगा ना अभी जो आपने बोला?